सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो कभी परिंदों के लिए जन्नत हुआ करती थी, आज वो खुद अपने वजूद के लिए लड़ रही है। चलिए आज ऐसी ही एक कहानी में चलते हैं। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है वो कांवर झील जो कभी थी, पानी से लबालब, जिंदगी से भरपूर, और दूसरी तरफ है वो जो आज है, सूखी, दरारों वाली जमीन। फर्क बिल्कुल साफ है ना? कहानी इन्हीं दो तस्वीरों के बीच की है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के सेंटर पॉइंट से, कांवर झील, जिसे कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। और ये है अपने बिहार में। हर झील के बनने की एक कहानी होती है, पर कांवर की कहानी शुरू होती है एक नदी के भूत से। सही सुना, ये जो खूबसूरत झील है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसे एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर नदी ने अपने पीछे छोड़ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नदी भूत कैसे बन जाती है? मतलब कैसे वो अपना रास्ता बदलती है और पीछे एक पूरी झील छोड़ जाती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को, इसकी जियोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये गोखुर झील या ऑक्सबो लेक आखिर है क्या चीज? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इमेजिन कीजिए कि एक नदी है जो बिल्कुल सांप की तरह लहराती हुई, बल खाती हुई चल रही है। अब वक्त के साथ नदी एक शॉर्टकट ले लेती है, एक सीधा रास्ता बना लेती है। तो जो उसका पुराना यू शेप वाला घूमने का रास्ता था वो अलग हो जाता है और बस वही बन जाती है एक गोखुर झील। अच्छा, अब ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो नदी एक बहुत लंबा घुमावदार मोड़ लेती है। धीरे धीरे उस मोड़ के दोनों सिरे पास आते जाते हैं, बिल्कुल पास। फिर एक दिन आती है जोरदार बाढ़। पानी को तो सीधा रास्ता चाहिए, तो वो एक शॉर्टकट काट देता है। अब जो पुराना रास्ता था उसके मुंह पर मिट्टी, गाद सब जमा हो जाता है और वो बंद हो जाता है, और बस एक नई झील तैयार। और हमारी गंडक नदी ने बिल्कुल यही किया और हमें तोहफे में दे गई कांवर झील। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसका सबूत तो हमें आसमान से मिलता है। ये सैटेलाइट इमेज देखिए, इसका शेप देखा, बिल्कुल आधे चांद जैसा। ये आकार ही इसकी पहचान है। ये एक तरह से बता रहा है कि हाँ, मैं कभी एक घूमती हुई नदी का हिस्सा थी। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। उस वक्त में जाते हैं जब कांवर झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता, धड़कता हुआ इकोसिस्टम था। और ये परिंदों के लिए कोई मामूली आराम करने की जगह नहीं थी। इमेजिन कीजिए, सेंट्रल एशिया और साइबेरिया की बर्फीली ठंड से हजारों किलोमीटर उड़कर आ रहे पक्षियों के लिए ये झील एक 5 स्टार रिजॉर्ट जैसी थी। एक क्रिटिकल स्टॉपओवर, जहां उन्हें आराम, खाना सब मिलता था अपनी आगे की लंबी जर्नी के लिए। और हम यहाँ सिर्फ आम पक्षियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये झील 5 ऐसी प्रजातियों का घर थी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, मतलब जिनके इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा है। सोच सकते हैं, इनका पूरा अस्तित्व इस एक झील से जुड़ा था। यही बात इसे सिर्फ बिहार का मामला नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न बना देती है। यहां सिर्फ परिंदों का शोर नहीं था, यहां इतिहास की गूंज भी थी। झील के किनारे खड़ा ये प्राचीन जयमंगलागढ़ मंदिर इस बात का गवाह है कि ये जगह सदियों से इंसानी सभ्यता का केंद्र रही है, गुप्त काल से भी पहले से। लेकिन ये सब था, इतिहास की वो गूंज और परिंदों की वो चहचहाहट अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रही है। तो चलिए अब इस सुनहरा अतीत से निकलकर आज की थोड़ी कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। ये जो नंबर्स आप स्क्रीन पर है ना, ये काफी चिंताजनक है। 1984 से 2012 तक, मतलब 30 साल से भी कम टाइम में कांवर झील का एरिया 2/3 से भी ज्यादा कम हो गया। एक बार इस बात को आराम से सोचिए, एक इतनी बड़ी जीती जागती झील हमारी आंखों के सामने सूख रही है। तो आखिर इसका दम क्यों घुट रहा है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई दुश्मन एक साथ काम कर रहे हैं। नदियों से आने वाली गाद यानी सिल्ट इसकी गहराई कम कर रही है। खेती के लिए इसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। खेतों से बहकर आने वाला केमिकल पोल्यूशन इसके पानी में जहर घोल रहा है। और रोड्स और कैनाल्स का जो जाल बिछा है, उसने इसके पानी के नेचुरल फ्लो को ही रोक दिया है। पर यह कहानी सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, ये कहानी इंसानों की भी है। ये लड़ाई सिर्फ प्रकृति और इंसान के बीच नहीं, ये इंसान और इंसान के बीच भी है। झील एक है, पर उस पर निर्भर लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं, और यहीं से शुरू होता है एक कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, एक तरफ हैं सहनी कम्युनिटी के मछुआरे, जिनके लिए ये पानी ही उनकी रोजी रोटी है, उनकी जिंदगी है। झील सूख गई तो उनका सब कुछ छिन जाएगा। और दूसरी तरफ हैं किसान,
उनके लिए ये सूखती हुई जमीन एक मौका है अपनी खेती बढ़ाने का, अपने परिवार का पेट पालने का। एक को पानी चाहिए, दूसरे को जमीन। लड़ाई लाजमी है। और इस कश्मकश को, इस दर्द को एक मछुआरे राम साहनी के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं, जितना हिस्सा पानी में डूबा है वो हम मछुआरों का, जो सूख गया वो किसानों का। अगर पानी ही नहीं बचा तो हमारा हक भी नहीं बचा। तो क्या ये इस कहानी का अंत है? शायद नहीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती तो है, लेकिन उसके आसपास चैलेंजेस का अंधेरा भी बहुत गहरा है। साल 2020 में कांवर झील को एक बहुत बड़ा दर्जा मिला। इसे रामसर साइट घोषित किया गया। अब ये रामसर साइट क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जो दुनिया भर के सबसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को दी जाती है उनके कंजर्वेशन के लिए। और ये बिहार की पहली और अब तक की इकलौती रामसर साइट है। पर सवाल वही है, क्या सिर्फ एक टैग मिल जाने से सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की उम्मीद, तो दूसरी तरफ है जमीन की असलियत। जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़े, लगातार होता एनक्रोचमेंट, परिंदों का शिकार और सबसे बड़ी बात, इन सबसे निपटने के लिए एक सॉलिड मैनेजमेंट प्लान की कमी। ये एक लंबा संघर्ष है। और आखिर में ये तस्वीर, ये शायद पूरी कहानी खुद ही बयान कर देती है। सूखी फटी हुई जमीन पर लावारिस पड़ी ये नाव सिर्फ एक नाव नहीं है, ये एक मरते हुए इकोसिस्टम का सिंबल है, एक टूटते हुए सपने का सिंबल है और एक पूरी जीवन शैली के खत्म होने का सिंबल है। इसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड का दर्जा तो मिल गया है, पर क्या ये इंटरनेशनल पहचान कांवर झील को सिर्फ एक याद बनने से बचा पाएगी? सवाल ये नहीं कि हम इसे बचा सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम बचाना चाहते हैं? क्योंकि एक नदी का ये भूत अब हम सबसे जवाब मांग रहा है।